चलो भाई, आज हम शुरू करेंगे लीनियर इन इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन तो आप 9th में भी पढ़ चुके होगे, 10th में भी पढ़ चुके होगे, अभी 11th है। आप चाहो तो हैप्पी बर्थडे विश कर सकते हो निहारिका को, किसी ने बढ़िया बनाया, ठीक है, तो हैप्पी बर्थडे निहारिका। अब हम बात करेंगे लीनियर इन इक्वेशन की, ठीक है। अब वो होता क्या, लीनियर इक्वेशन तुमने पढ़ा हुआ है, कई बार पढ़ा हुआ है, 9th में भी पढ़ा हुआ है, 10th में भी पढ़ा हुआ है। अभी हम सीधा इन इक्वेशन की बात करेंगे। डिज़ाइन अच्छा था, सॉरी मुझे इस पर कपड़े चलाने पड़े। जैसे कि तुम देख रहे हो कि ढोलक का आवाज़ सुनाई दे रहा होगा, तो झेल लेना, कोई नहीं। बाहर कोई फंक्शन वंक्शन हो रहा है अड़ोस पड़ोस में, ये यूँ कह लो मैंने खुद ही ढोलक वालों को बुलाए हैं, नाच नाच के वीडियो देख लेना बढ़िया से। लीनियर इन इक्वेशन मैं शुरू करता हूँ। 9th में पढ़ा था, 10th में पढ़ा था। मान लो कुछ इस तरीके से था कि 2x = 5 था, x = क्या लिखते थे, 5/2। कोई ऐसी बात तो नहीं बोल दी मैंने। -2x = 5 है, तो x = क्या हो जाएगा, -5/2। ये तो 9th और 10th के कंसेप्ट हुआ करते थे। इन इक्वेशन इक्वल लगता था। अब तुम्हें ऐसा दिखाई देगा 2x > 5, तो x को हम लिख सकते हैं 5/2। समझो, -2x यहाँ पर लिख दूँ, -2x > 5, तो मैं x को -5/2। अब ये जो है ना, ऐसे करना पड़ेगा। ये फ़र्क है। लीनियर हुआ क्या कि 2 को हम लेकर गए पॉजिटिव को, तो जैसा का वैसा, यहाँ पे निगेटिव को लेकर गए तो ऐसा। ये इन इक्वेशन है, ये वैरायटी है। क्यों, जरा एक बात बताओ, याद है -x = -10, तो x = हम डायरेक्ट माइनस कैंसिल बोलते थे भाई, माइनस कैंसिल है ना। तो ये स्वभाव देता था 9th और 10th में। अभी क्या है, जरा एक बात बताओ, जैसे ये देखो, -10 -10 > -20। ऑब्वियस है। अब दोनों तरफ माइनस कैंसिल कर दूं तो क्या होगा, 10 छोटा नहीं हो जाएगा, बताओ। तो ये फर्क है लीनियर इक्वेशन और लीनियर इन इक्वेशन में। माइनस अगर इधर उधर होता ना, तो इसका जो पीक है ना, उसको तुम थूथना बोल सकते हो, वो चेंज हो जाता है। उसका जो पीक है इधर का उधर हो जाता है। क्या बोलना चाह रहा हूं, उसको फिर से सुनो। देखो, जैसे ये देखिए, -x = 5, तो x = क्या हो गया, -5। ओके, -x > 5, यहाँ से x क्या हो जाएगा, ये -x < 5, तो यहाँ से x क्या हो जाएगा, -5। ये बोलना चाह रहा हूँ। इन इक्वेशन में अगर यहाँ पे इक्वल टू है तब भी यही इक्वल टू है। ये देखो, समझ में आ रहा, ये देखिए, x + 2 > 10, तो x < क्या हो जाएगा, 8। अगर कुछ ऐसा हो गया -x + 2 > 10, तो यहाँ से -x क्या हो गया, 2 उधर लेके जाओ, तो 2 उधर लेके जाओ तो 8। अब माइनस को उधर करना है ना, तो -8, तो ये चेंज हो जाएगा, या तो उसको इधर लेके आओ, 10 को इधर लेके आओ, या फिर माइनस को हटा दो। तो माइनस जब भी हटाओगे ना, तो ये चीज़ है, ये पीक को रिवर्स करना पड़ेगा। ये है इन इक्वेशन, ये है इन इक्वेशन। और सुनिए जरा, देखो, जैसे मान लो कुछ ऐसा दे रखा, x + 3 चलो ऐसे ले लेता हूँ, अब माइनस बल्कि लेस देन ले लेता हूँ, लेस देन इक्वल टू 20 ले लेता हूँ। देख लो, और फिर फाइंड x इफ x बिलोंग्स टू रियल नंबर, x बिलोंग्स टू z। अगर मैं दूं तो समझ जाना इंटीजर है ये, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, x बिलोंग्स टू होल नंबर। सुन लिया, ये रियल नंबर है, इंटीजर, नेचुरल नंबर, होल नंबर। तो x क्या क्या हो सकता है, x को मैं फ्री करता हूं, 2x + 3, ये रहा क्वेश्चन। क्वेश्चन समझ में आ गया रे। यहां से x को फ्री करो तो क्या हो जाएगा, ये ढोलक वाले पागल हो रहे हैं,
आंखों देखा हाल तो यही है। 17 x क्या हो गया 17/2, पता नहीं ससुरों को आज क्या सूझी है ना। ये देखो लेस देन 8.5, ये तो आ रहा। अब तुम्हारा पहला अगर रियल होगा तो 8.5 से छोटा रियल क्या हो सकता है, तो 8.5 से छोटा रियल कुछ भी हो सकता है, 8.4 मतलब कुछ भी। अगर मैं ऐसे इसको अगर ब्रैकेट फॉर्म में बताऊँ ना, इससे छोटा क्या होगा -इन्फानाइट, तुमने पढ़ा तो होगा सेट थ्योरी वगैरह में। और 8.5 नीचे कितना, नीचे यहाँ पे ढोलक वाले शांत हो गए। मैं बीच बीच में आंखों देखा हाल बताता रहूँगा, तो चिंता मत करना। ढोलक वाले शांत हो गए और इक्वल टू है तो कैपिटल ब्रैकेट, और इन्फानाइट हो चाहे माइनस इन्फानाइट स्मॉल ब्रैकेट। तो इसका ये सॉल्यूशन होगा किसका, जब वो पहले का रियल है। तो रियल में तो कुछ भी आ सकता है, रैशनल इरेशनल कुछ भी, 8.4 8.44 8.444 माइनस इन्फानाइट तक कुछ भी लिखो। ये पहले का आंसर हो गया। दूसरा अगर इंटीजर है तो 8.5 से छोटा इंटीजर क्या हो सकता है, 8.5 से छोटा इंटीजर x क्या हो सकता है, देखो तो इससे छोटा डॉट 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 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8। इंटीजर 8.5 से छोटा है ना, पॉइंट में कभी भी इंटीजर नहीं होता, तो यही सब इंटीजर हो सकता था, है ना। तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू इंटीजर एंड x बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ तक, -इन्फानाइट से लेके 8। हमने इसको कैपिटल ब्रैकेट में डाल दिया, 8 भी शामिल है और ये, और ऑलरेडी इंटीजर, इनके बीच आने वाले सारे इंटीजर नेगेटिव भी होता पॉजिटिव भी होता। इंटीजर कभी भी पॉइंट में नहीं होता, फ्रैक्शन में नहीं होता। नेचुरल नंबर होता तो 8.5 से छोटा। तीसरा मैं यहाँ पे डिस्कस कर लूँ, तुम खुद समझ जाना। थर्ड, अगर नेचुरल नंबर कह रहा है तो 8.5 से छोटा नेचुरल नंबर क्या हो सकता है, तो यहाँ तो गिना चुना x है, साफ दिख रहा कि 1 होगा 2 होगा 3 होगा 4 होगा 5 होगा 6 7 8, है ना। होल नंबर अगर कहता तो यहाँ पे 0 भी आ जाता, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 होल नंबर। ऐसा कुछ क्वेश्चन आ गया तो समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा था। देखो जरा ऐसे वाले का, और सुनिए ध्यान से, जरा देखो जरा देखो, नंबर लाइन पे इसको हम डिनोट करते हैं, जरा सुनना। ये देखो कभी कभी ऐसा होगा, x बिलोंग्स टू कुछ भी आगे मान लो माइनस, अच्छा चलो लेस देन कर लेता हूँ, इसी वाले क्वेश्चन की बात कर लेता हूँ, 8.5 है ना। पहला क्या था कि x बिलोंग्स टू रियल नंबर, तो नंबर लाइन ऐसे बनाते हैं। नंबर लाइन ये x एक्सिस है, क्योंकि केवल x एक्सिस की बात हो रही है, x की बात हो रही है। 8.5 यहाँ पे 8.5, इधर हो जाएगा 8, इधर हो जाएगा 7, इधर हो जाएगा 6, डॉट 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 डॉट, यहाँ कहीं पे 0, यहाँ पे -1 -2। बात समझो, पहला क्वेश्चन था कि रियल है, सेम क्वेश्चन लेके चलता हूँ, x का वैल्यू 8.5 से कम, जिसमें 8.5 भी शामिल है और रियल है। तो इसको बनाओगे कैसे, जरा ध्यान से देखना। इसको हम ऐसे ले लेते हैं, रियल में पॉइंट सब कुछ आता है, तो हमने इसको बोल्ड कर दिया और ऐसे इसको इस तरीके से दिखाते जाओ और एरो लगा दो, मतलब इधर। रुक ही नहीं रहा, पहले का ये आंसर हो गया। दूसरा क्या था, x बिलोंग्स टू इंटीजर था, तो भाई एक बार बताओ, 8.5 से आपने शुरू करा रियल, तो 8.4 भी आया होगा, 8.44 भी आया होगा, पर इंटीजर में पॉइंट तो नहीं आएगा ना, तो इसको नंबर लाइन पे कैसे दिखाओगे। तो शुरुआत करता हूँ 8.45 से। देखो यहाँ पे 8.5 था, पर वो इंटीजर में शामिल नहीं होता, तो हम पहला नंबर कौन सा लेंगे, 8 लेंगे। तो इसको अब खाली इसको 8 7 6 5 4 3 2 0 -1 -2 डॉट डॉट डॉट, बस खाली 2-3 पॉइंट डॉट 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 करते जाओ ना, बस हो गया। ये नंबर लाइन पे तुमने रिप्रेजेंट कर दिया इसको। फिर एक था नेचुरल नंबर, थर्ड क्या था कि x बिलोंग्स टू भाई x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। उसमें कुछ ऐसा था कि 8.5 तो रहेगा, उससे लेस, पर नेचुरल नंबर में रहेगा। तो ये x एक्सिस है, तो नेचुरल नंबर में हमारा क्या क्या आता, एक तो हमारा आ जाएगा 8.5 से छोटा तो 8 आएगा, फिर क्या आएगा 7 6 5 4 3 2 1,
है ना। और ये फोर्थ में तो आप जीरो भी शामिल कर लोगे, 0 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6, जीरो भी शामिल है, 1 2 3 तो रहेगा। तो इस तरीके से नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हो, ठीक है। तो पहले इस कंसेप्ट को भी समझो, अगर आपने नहीं समझा है, अपने सेट थ्योरी में अगर ठीक से नहीं पढ़ा है तो यहाँ पे देखिए आप इसको, कि नंबर लाइन पे और ब्रैकेट फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इन चीज़ों को। समझ में आ रहा? तो मेरा प्रोसेस है बोर्ड साफ करने का, पहले भीगा कपड़ा से, फिर उसको सुखाना है ना, फिर लिखना है, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है, ठीक है भाई। अब देखो, ये देखिए, अब जैसे मान लो कुछ इस तरीके से आ गया, x का वैल्यू मैंने कुछ ऐसा आगे सॉल्व करोगे, मान लो लेस देन 8 आ गया और ग्रेटर देन आ गया -4, ऐसा, ठीक है। पहला x बिलोंग्स टू रियल नंबर, अगर ये क्वेश्चन है, मान लो तुम समझो मैं डिस्कस करवा रहा हूँ, ये मान लो ऐसा कुछ आ गया x कि -4 से बड़ा होना चाहिए, इसमें -4 भी इंक्लूड है और 8 से छोटा वो इंक्लूड नहीं है। इसका कहता है कि आप ब्रैकेट फॉर्म में लिखो या इसका नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करो। अगर ये रियल है तो रियल में तो सब कुछ आता है ना। तो रियल है तो पहले मैं यहाँ पे -4 ले लेता हूँ और यहाँ पे क्या ले लेता हूँ, 8 ले लेता हूँ। -4 इंक्लूड है, गढ़ा कर लो, 8 इंक्लूड नहीं है तो इसको ऐसे ब्लैंक कर लो और यहाँ पे ये हो गया रियल। इसमें सारे आ गए, इनके बीच में जितने भी इंटीजर, नॉन इंटीजर, रैशनल, इरेशनल सब आ गया। यहाँ पे देख रहे हो 8 इंक्लूड नहीं है, तो मैंने क्या करा, इसको 8 को शामिल नहीं किया और -4 इंक्लूड है, इसको गाढ़ा कर दिया ऐसे। ब्रैकेट फॉर्म में होता तो क्या करते हैं, ब्रैकेट फॉर्म में तो -4 इंक्लूड है बट 8 इंक्लूड नहीं है, तो यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट और यहाँ पे कैपिटल ब्रैकेट, इनके बीच का सारा, लेकिन 8 इंक्लूड नहीं है बट -4 इंक्लूड है, ऐसा होता। अगर मान लो इसी क्वेश्चन में x बिलोंग्स टू, ऐसा होता कि x बिलोंग्स टू इंटीजर, तो क्या करते आप, इंटीजर, इनके बीच में इंटीजर कौन कौन सा है, इनके बीच में इंटीजर है, -4 शामिल कर लो, -3 शामिल कर लो, -2, -1 है ना, -1, फिर क्या 0 1 2 3 4 5 6 7 8 तो शामिल ही नहीं है इंटीजर। नंबर लाइन पे इसको कैसे, अच्छा इसको ब्रैकेट फॉर्म में कैसे कहते भाई, x बिलोंग्स टू इंटीजर एंड x बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ तक, -4 to 8, जिसमें 8 शामिल नहीं है। या तुम 7 लिख दो, देखो तो पहले मैंने क्या मिटाया, इंटीजर है पर 8 शामिल नहीं है। या फिर तुम यहाँ पे 7 लिख दो और यहाँ भी आप 7 भी शामिल है। इनके बीच वाला तो सब कोई पॉइंट मत लेना क्योंकि पहले ही मैं इंटीजर लिख चुका हूँ। नंबर लाइन पे इसको कैसे दिखाते हैं आप, तो ये हो गया 8, ये हो गया तुम्हारा क्या 7, -4, तो -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 तो है ही नहीं। तो ये खाली ये पॉइंट मैंने पूरा ऐसे रंगा नहीं, इसको पूरा शेडिंग नहीं किया। देखो अगर इसी में कहते हैं अगर नेचुरल नंबर होता तो क्या करते हैं, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो इस पे लाइन पे केवल क्या दिखता, 1 दिखता, क्या दिखता 2 दिखता, और कहाँ तक जाता, ये 7 तक जाता, 3 4 5 6 7 तक जाता। होल नंबर रहता तो 0 भी दिख जाता। तो ऐसे बनाते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया तुम किसी को ग्राफ में कैसे रिप्रेजेंट करोगे, ब्रैकेट में और ये लाइन पे। अब जरा देखो क्वेश्चन कैसे कैसे आएंगे, जरा सुनना जरा ध्यान से, कंसेप्ट क्लियर कीजिए। और जैसे मान लो एक ऐसा दे रखा, कुछ ऐसा 3x + 2 / 5, ये हो गया तुम्हारा -2 और -2 कर दूँ, ये काम करता हूँ -4 करता हूँ और ये 5 करता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन को समझो, फाइंड x इफ x बिलोंग्स टू रियल नंबर, पहला।
सेकेंड एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर, थर्ड एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, फोर्थ एक्स बिलोंग्स टू होल नंबर। आपको वीडियो पॉज करके इसको बनाना चाहिए, मैं शुरू कर देता हूँ, है ना। तो पहले आप इसको, इस टर्म को देखो, -4 3x + 2 अपॉन 5, यह सबको 5 से मल्टीप्लाई कर दो, है ना। दूसरा तरीका क्या है, पहले चलो मैं इस तरीके से सॉल्व कर लूँ। पहले -20 3x + 2, समझ रहे हो। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊँ, अगर यहाँ पे -5 होता, -5 माइनस माइनस +20, और ये जैसे ही माइनस इधर उधर लेकर जाओगे ना, माइनस से किसी को भी मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे ना, तो ये पिक जो है ना रिवर्स हो जाता। ये याद रखना, आएगा क्वेश्चन आगे। फिलहाल तो यहाँ पे 5 है, पॉजिटिव है, तो कोई नहीं बिगड़ने वाला। यहाँ माइनस होने से कुछ नहीं होता, यहाँ से इस जगह से माइनस, है ना, पिक के आर या पार करोगे ना तो थोथना चेंज कर दोगे, थोथना, समझ गए। ये तो यहाँ से कितना हो गया, -22, और ये हो गया 3, तो -22 3। अब ये भी पॉजिटिव है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, अगर ये नेगेटिव होता तो ये चेंज हो जाता, बताऊंगा। तो यहाँ से x इस साइड जो रहता है वो बड़ा होता है, और जिधर पिक होता है वो छोटा होता है। ये हो गया -7.33, ऐसा हो गया। फिर तुम यहाँ से x निकालो, अब यहाँ पे माइनस तो है नहीं, तो मैंने ऐसे एग्जाम्पल के लिए दिया, तो 25 हो गया जी। यहाँ से निकालो इस वाले को, तो 3x = हो जाएगा 25 में से 2 गया, तुम समझ रहे हो ना। तो यहाँ पे ग्रेटर देन, बल्कि लेस देन इक्वल टू है, तो लेस देन इक्वल टू है, तो ये हो गया आपका 7.66, ऐसा कुछ हो गया। ठीक है, तो पहले तो ये आ गया, इससे बड़ा उससे छोटा, पहले तो ये आ गया। अब तुम इसको डायरेक्ट कर सकते हो, वो कैसे, ज़रा देखना। -4 3x + 2 अपॉन 5, और ये हो गया 5। डिनोमिनेटर हटाओ, 5 से सबको मल्टीप्लाई करोगे, डिनोमिनेटर हटाओ, तो ये हो जाएगा -20, 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 वही तो करना था, और ये हो गया 25। -2 सब में -2 लेस कर दो, -2 लेस कर दो, तुम समझ रहे हो, सब में -2 लेस किया तो 2 गायब हो गया। 3 से सबको डिवाइड करो तो कितना हो गया, देखो 3 से सबको डिवाइड कीजिए, 3x सबको डिवाइड कीजिए 3 से, तो x ये हो गया -7.33 ग्रेटर देन x लेस देन 7.66। ये देखो, अब आता हूँ, इसको बनाओगे कैसे, अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करोगे, ये तो चलो हो गया, है ना। अब मैं इसको मिटाता हूँ, फोटो खींचना है, खींच लो, ठीक है। ये देखिए, पहला रियल नंबर है, तो रियल नंबर कहाँ से, इतना से इतना तक, तो यही हो गया। इसको ब्रैकेट के फॉर्म में लिखूं, पहले का आंसर रियल नंबर, वो देखो रियल नंबर, तो ये -7.33 कॉमा 7.66 है ना, जिसमें ये भी शामिल है, ये भी शामिल है, क्योंकि = का साइन दे रखा। अगर मान लो कहीं पे = नहीं होता तो यहाँ पे हम कौन सा ब्रैकेट लेके, स्मॉल ब्रैकेट लेते, अगर नहीं होता तो। फिलहाल है क्वेश्चन में तो कैपिटल ब्रैकेट, एप्सिलॉन बिलोंग्स टू कैपिटल ब्रैकेट। नंबर लाइन पे कैसे करते हैं, ये रहा 7.66, ये रहा -7.33, इसमें ये भी शामिल है, ये भी शामिल है, इन सबको ये हो गया पहले का आंसर। सेकंड का आंसर, x बिलोंग्स टू इंटीजर, इंटीजर, तो बताओ यहाँ से x क्या होगा, ब्रैकेट के फॉर्म में इंटीजर, है ना। इससे बड़ा इंटीजर क्या होता है, -7 होगा, -7, और यहाँ से क्या हो गया, इससे छोटा क्या हो जाएगा, 7, तो यहाँ से यहाँ तक इंटीजर, पहले ही मैंने डाल दिया इंटीजर, है ना। अगर मैं इसको एक्सपेंड करूँ तो क्या क्या हो जाएगा, x का वैल्यू -7 -6 -5 डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे 5 6 7 तक हो जाएगा। नंबर लाइन पे अगर रिप्रेजेंट करोगे, मैं देखो थोड़ा फोकस से बाहर तो नहीं गया, ठीक है, बल्कि नीचे काफ़ी स्पेस है अभी। और नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करोगे तो क्या होगा, यहाँ पे मैं लेता हूँ -7, यहाँ पे लेता हूँ 7, है ना। अब ये ऐसे घेर मत देना, क्योंकि बस पर्टिकुलर खाली इंटीजर सेलेक्ट करना। ये हो गया 6, ये हो गया 5,
ये हो गया 4, ये हो गया 3, ये हो गया 2, ये हो गया 1, डॉट 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 -7 तक ऐसे करना है ना। दूसरे का ही आंसर हो गया। अगर ये नेचुरल नंबर होता तो क्या करते हैं थर्ड में? तो नेचुरल नंबर थर्ड यहीं पे बनाओ, ये फोटो खींच लो। अब थर्ड को यहीं पे बनाता हूँ। अगर ये नेचुरल नंबर होता तो क्या करते? नेचुरल नंबर तो क्या करते? यहाँ से होता 1 से बस यही होता, ठीक है। अगर होल नंबर होता तो थर्ड समझ में आ गया भाई, नेचुरल नंबर थर्ड का। फोर्थ, अगर ये होल नंबर होता तो क्या करते आप? फोर्थ, तो बस जीरो भी शामिल हो जाता, बस जीरो भी शामिल हो जाता। इस तरीके से आप ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हो, नंबर लाइन पे ब्रैकेट के फॉर्म पे ऐसे प्रेजेंट कर सकते हो। समझ में आ गया ये? अब जरा देखो, अब जरा ध्यान से सुनना। देखो, मान लो कुछ इस तरीके से आ गया, प्रोसेस तो पता है, पहले गीला कपड़ा फिर सूखा कपड़ा, ठीक है, थोड़ा सा फिर सूखने का वेट। लो मैं हाथ भी चला देता हूँ, ठीक है भाई, यही। चलो अब क्या होता है, मान लो कुछ इस तरीके से आ गया, 2x + 3 अपॉन x - 1, ये लो, ये हो गया 3/2 और ये हो गया 5, ऐसा कुछ आ गया, ठीक है। अब यहाँ से आपको निकालना है, कैसे निकालोगे? अभी यहाँ पे तुम मान के चलो कि x - 1 ये पॉजिटिव है, लेट, या क्वेश्चन में दिया रहेगा, है ना, नेगेटिव नहीं है x - 1, बात समझो इसको। अदरवाइज क्योंकि इसको इधर लेके जाएंगे तो ये नेगेटिव अगर होता तो नेगेटिव से मल्टीप्लाई करोगे तो ये रिवर्स हो जाते हैं, तो मैं उसको पॉजिटिव मान के चलता हूँ। क्वेश्चन ऐसा दे रखा होगा, क्वेश्चन दिया रहेगा कि x > 1, मतलब ये पॉजिटिव। मेरी बात समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? पॉजिटिव दिया रहेगा। तो आप क्या कीजिए, x - 1 से सबको मल्टीप्लाई कर लीजिए, है ना। तो मैं या तो तुम इसको अलग से सॉल्व कर लो, इसको अलग से सॉल्व कर लो, या x - 1 से सबको मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। सॉल्यूशन देखना जरा, 3x - 1/2, 2x + 3 x - 1 से मल्टीप्लाई कर लिया, 5x - 1, ठीक है। 2 को उधर लेके जाओ, है ना, मतलब मुझे 2 से सबको मल्टीप्लाई, यहाँ पे मान लो 2 होता और यहाँ पे मान लो 3 होता, तो क्या करते हैं हम, 3 × 2 = 6, एलसीएम 6 से सबको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। आएगा क्वेश्चन, देखा जाएगा ना। फिलहाल अभी तो 2 है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 1 है, तो इनका जो एलसीएम आता है उससे मल्टीप्लाई कर दो, 2 से सबको मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ से x - 1, 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4x + 6, 2 से मल्टीप्लाई किया तो 10x - 10, है ना भाई। अब तुम एक काम करो, इसको अलग से सॉल्व करो, वहाँ भी इसको अलग से सॉल्व कर सकते थे और तुम इसको अलग से सॉल्व कर लो। पहले मैं इस टुकड़े को लेता हूँ, ये टुकड़ा कुछ ऐसा है, 3x - 1 और 4x + 6, यहाँ से x को फ्री करता हूँ, 3x - 3 और 4x + 6। चलो मैं x को इधर लेके जाता हूँ कंसेप्ट क्लियर करने के लिए कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। 3 को इधर लेके जाओ तो 9 हो गया, तो -x 9, तो x - 9, माइनस को उधर लेके जाओगे ये रिवर्स, यही बताना चाह रहा था। इसके बाद मैं इसको लेके चलता हूँ, इसको लेके चलता हूँ, 4x + 6 ग्रेटर देन, बल्कि लेस देन 10x - 10। जानबूझ के 10x को इधर लेके जाता हूँ ताकि ये निगेटिव हो जाए, ताकि आपका कंसेप्ट 6 को उधर लेके जाओ, -16, ये कितना हो गया, -6x -16। अब माइनस से कटम कुट्टी करोगे तो ये ऐसे चला जाएगा, आपको बताया था, है ना। तो x, चलो यही रहने दो, लगभग कितना हो गया, 2 पॉइंट समथिंग हो गया, ठीक है। ये देखो, है ना, x > 8/3, 2.66, नहीं भाई 2.66 हो गया। अब करोगे क्या, ये तो हो गया, मैं इसको मिटाता हूँ, यहाँ पे मिटाता हूँ, फोटो खींचना खींच लो। अब देखो, अब इसको करोगे क्या,
एक तो कह रहा है कि x इससे बड़ा होगा, किससे बड़ा होगा, 8/3 से तो बड़ा होगा x। अब मैंने कहीं इक्वल टू मिस कर दिया क्या, कुछ तो कुछ झोला किया मैंने इधर, इक्वल टू था, हाँ वहाँ पे, सॉरी, वो देखो इक्वल टू है, यहाँ पे इक्वल टू रहने दो, इक्वल टू रहने दो, इक्वल टू है ना। तो x का वैल्यू कह रहा है इससे तो बड़ा है, जिसमें 8/3 भी इंक्लूड है, और -9 से बड़ा है, ये भी देखो -9 से बड़ा है ना। तो x ग्रेटर देन -9, ठीक है, x इससे भी बड़ा है, x अब जरा इसका नंबर लाइन पे सोचो तो क्या स्थिति होने वाला है, -9 से बड़ा है, ये रहा -9 से बड़ा, तो इधर ही होगा। अगर हमने ना यहाँ से क्वेश्चन में दिया रहेगा कि x बिलोंग्स टू रियल नंबर, ऐसे ही डिस्कस कर रहे हैं बैठ के, रियल नंबर है तो -9 से बड़ा है तो इधर जाएगा, -9 से बड़ा तो इधर ही जाएगा। दूसरा करें नहीं जी 8/3 से बड़ा है, 8/3 कहीं यहीं पे क्या आएगा, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 8/3 होगा, उससे बड़ा है, जिसमें ये भी शामिल है और ये -9 शामिल नहीं है। तुम सुन रहे हो मेरी बात, -9 शामिल नहीं है, मैंने गलत दे दिया था, -9 इंक्लूड नहीं है, 8/3 तो इंक्लूड है ना। एक कह रहा है कि ये तो इसके इधर होगा, दूसरा कह रहा है नहीं यहाँ से इधर होगा, तो कॉमन क्या हो गया, ये हो गया इसका सॉल्यूशन, डॉट 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 डॉट। एक कह रहा है कि 8/3 से बड़ा होगा, दूसरा कह रहा है नहीं यहाँ से यहाँ तक होगा। मैं इस पर थोड़ा सा डिस्कस करा देता हूँ आपको, और ध्यान से देखना। जैसे मान लो तुमने इसको सॉल्व किया तो कुछ इस तरीके से आ गया, मान लो कुछ और इस तरीके से इक्वेशन आता और हम सॉल्व करते तो कुछ ऐसा आता, मान लो देखो x ग्रेटर देन -3 लो एंड x लेस देन इक्वल टू, लेस देन चलो 5 कर लेता हूँ, 2 कर लेता हूँ, इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। तो क्या है, एक तो यहाँ से 2 हो गया जिसमें 2 भी इंक्लूड है, दूसरा क्या -3 है जिसमें ये भी इंक्लूड है। कह रहा है x इससे बड़ा होगा तो इससे बड़ा तो इधर जाएगा, कह रहा है 2 से छोटा होगा तो इससे इधर आएगा, तो ये हो गया कॉमन, ये हो गया उसका सॉल्यूशन लाइन, सॉल्यूशन एरिया। अगर फर्स्ट x बिलोंग्स टू रियल नंबर होता तो, अगर मैं कहता कि x बिलोंग्स टू इंटीजर है तो कैसा दिखाई देता, तो जरा देखो तो यहाँ पे -3, तुम सोचना 2 जिसमें -3 तो इंक्लूड है, तो -3 नेचुरल इंटीजर में -3 तो आएगा ही आएगा, 2 भी इंक्लूड है तो वो भी आएगा, और -3 और कौन सा नेचुरल नंबर इंटीजर कौन सा होता, -2, -1, 0, 1 और 2। अगर ये कहता इसी क्वेश्चन में कि यहाँ पे x नेचुरल नंबर है तो तुम्हारा आंसर फिर क्या होता, 1 और 2 केवल, क्योंकि देखो 1 और 2 केवल ये 2 आंसर होता, क्योंकि 2 भी इंक्लूड है, ऐसा इस टाइप से, ठीक है। ये देखो समझो बात को, समझो बात को, बड़ा भयानक तरीके से समझो। एक मान लो ऐसा मैंने बना लिया कुछ, देखिए जरा, क्वेश्चन है 2x - 3 x + 5/-2, चलो 3x + 5/-2 और लेस देन इक्वल टू 5x - 2, ऐसा दे रखा है ना। फिर इसके बाद कुछ भी कह सकता है कि पहला x रियल नंबर है, x इंटीजर है, थर्ड x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो तुम्हें इसका नंबर लाइन पे शो करना है और ब्रैकेट के फॉर्म में बताना है आपको। पहले इसको सॉल्व कर लो। सॉल्यूशन देखो, 2x - 3, 3x + 5/-2, यही है। -2 को इधर लेकर आओ तो -4x, अब माइनस माइनस,
अब जब माइनस को इधर लेके गए ना तो ये पिक चेंज हो जाएगा और कुछ ऐसा दिखाई देगा। 3x को इधर लेके जाओ, 3x को, तो -7x, 6 को उधर लेके जाओ, -1 x, फिर से माइनस को फिर से उधर लेके जाओ, फिर से देखो आप, फिर से देखो आप। अगर कोई तकलीफ हो ना तो -x को उधर लेकर चले जाओ, है ना, माइनस वाले x को उधर पॉजिटिव साइड लेके जाओ, फिर ये सब मत नहीं करना है। यहाँ पे चूंकि माइनस को मुझे x को फ्री करना है, -7 को उधर लेके जाना है, तो ये पिक फिर से चेंज हो गया। तो यहाँ से x लेस देन क्या हो गया, x लेस देन हो गया -1/7, पहला इक्वल टू का साइन नहीं है। फिर इस वाले हिस्से को उठाओ, वो हिस्सा क्या भाई, 3x + 5, 3x + 5 बाई -2, और ये हो गया 5x - 2, -2 से मल्टीप्लाई कीजिए सबको, तो कितना हो गया, -10x + 4, 10x को इधर लेके आओ, 13x, 5 को इधर लेके जाओ, तो -1। अब यहाँ पे 13 है तो घबराने की बात नहीं है। तो ये देखो इससे छोटा होगा, वो कह रहा है -1/7 से छोटा होगा, ये कह रहा नहीं जी इससे छोटा होगा। देख रहे हो तुम। अब ये नंबर पहले वाले केस में कि अगर ये रियल नंबर होता तो कैसा दिखाई देता। एक कह रहा है -1/13 से छोटा होता, माइनस यहाँ पे लेता हूँ 1/13, बगल में ही कहीं पे 0 है, और एक कह रहा है -1/7, तो ये देखो 0 यहाँ पे लेता हूँ, और ये हो गया -1/13, और यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे होगा -1/7, ये छोटा है, 0 के नज़दीक है। एक कह रहा है कि -1/7 से छोटा होगा, तो -1/7 से छोटा क्या होगा, इधर होगा, जिसमें -1/7 इंक्लूड नहीं है, तो मैं ऐसे डब्बा ऐसे कर लेता हूँ। इस एरिया को समझो, इस एरिया को समझो, कह रहा है -1 से छोटा होगा, कहाँ तक होगा, इधर होगा, डॉट 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 डॉट। एक कह रहा है कि -1/13 से छोटा होगा, जिसमें ये भी इंक्लूड है, इससे भी छोटा होगा, तो इससे छोटा क्या होगा, इससे छोटा तो यही सब होगा, सब होगा, है ना। तो दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में ये कॉमन है। तो कॉमन क्या है भाई, कॉमन देखो तो कौन सा आ गया, कॉमन में ये आ गया -1/7, जिसमें ये इंक्लूड नहीं है, इससे छोटा, ये हो गया तुम्हारा कॉमन, डॉट 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 कॉमन। इसका अगर यहाँ ब्रैकेट के फॉर्म में देखो तो क्या हो गया, क्या है, -1/7 से छोटा, कहाँ तक, इन्फानाइट तक, और ये वैसे भी इंक्लूड नहीं है, और इन्फानाइट तो वैसे भी इंक्लूड नहीं होता, -1/7 इंक्लूड नहीं है। आप समझो जरा बात को, फिर से देखिए तो, ये नंबर लाइन लिया, यहाँ पे 2 पॉइंट मैंने बताया, एक -1/13, अगर मैंने यहाँ पे -1/13 तो -1/7 मुझे यहाँ पे लेना पड़ेगा, 0 कहीं यहीं पे होगा। एक कह रहा है कि -1/13 से छोटा है, तो जाहिर है ये भी इंक्लूड है, छोटा है तो कहाँ तक है, ये देखो ना। एक कह रहा है -1/7 से छोटा है, वो देखो, पर ये इंक्लूड नहीं है, तो ये इधर है। दोनों में कॉमन क्या हो गया, ये वाला एरिया कॉमन हो गया कि नहीं हो गया, जिसमें ये इंक्लूड नहीं है, तो क्लियर है। दूसरा, इसको मिटा दो, इसी में अगर दूसरा कहता है कि अगर ये इंटीजर होता तो क्या होता, फिर इंटीजर होता तो इनके छोटा इंटीजर में क्या आएगा, दादा देखो, खुद देखो, हमारा जो x था वो कहाँ से कहाँ तक आ गया, -∞ से -1/7, ना ये इंक्लूड है। तो इससे छोटा इंटीजर क्या हो सकता है, इससे छोटा इंटीजर हो जाएगा -1, -2, -3, -4, डॉट डॉट डॉट, रुकेगा नहीं। नंबर लाइन पे -1/7 से छोटा क्या होता है, देखो तो ये -1/7 है, इधर 0 है, तो ये हो जाता तुम्हारा -1, -2, -3, -4, डॉट 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 डॉट, ऐसा हो गया। अगर ये कहता है नेचुरल नंबर है ना, तो पॉसिबल ही नहीं है। थर्ड में अगर यही कहता है कि x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है ना, तो हमारा आंसर क्या होता है, नो सॉल्यूशन, क्योंकि इससे छोटा कोई नेचुरल नंबर हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है, तो कोई सॉल्यूशन ही नहीं होता। क्या होता, मान लो कुछ ऐसा आपने बना दिया, चलो ये तो समझ में आ गया होगा। एक मान लो तुमने ऐसा बना दिया, एक कह रहा है कि 1 से बड़ा होगा, दूसरा कह रहा है कि -1 से छोटा होगा, तो कोई एरिया आ ही नहीं रहा है। एक कह रहा है इधर जाएगा जी, दूसरा कह रहा है इधर जाएगा जी, कॉमन आ ही नहीं रहा, तो क्या करेंगे, ऐसे वाले का नो सॉल्यूशन, ऐसे वाले का क्या करेंगे, नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन नहीं है, भूल जाओ, क्योंकि कॉमन एरिया आ ही नहीं रहा। क्लियर है भाई। अब देखो, मुझे
आई होप कि ये चीज़ बड़ा क्लियर हो गया होगा। थोड़ा कन्फ्यूजन हो तो मैसेज कर देना मेरे को ग्रुप में, ठीक है। अब जरा देखो, जरा ध्यान से सुनना जरा क्वेश्चन। एक वर्ड प्रॉब्लम होता है इस पर, है ना, वर्ड प्रॉब्लम। पहले आपको जान लेना चाहिए कि जैसे आपको पास होने के लिए कितना चाहिए, पास होने के लिए 40 क्या मैक्सिमम या मिनिमम, तो एटलीस्ट इतना होना चाहिए पास होने के लिए। वर्ड प्रॉब्लम बड़ा ध्यान से सुनना जरा, मुझे एक बार देख लेने दो। हाँ ठीक है, तो पास होने के लिए 40 चाहिए। क्या होगा, जिसको 41 हो गया वो फेल हो गया क्या? नहीं, वो भी पास हो गया। जिसको 100 आ गया वो तो पास है ही। तो कम से कम ये होना चाहिए, 40 कम से कम होना चाहिए, ऐसा है। तो कम से कम तो 40 होना चाहिए। तो एटलीस्ट जहां पे दिखे ना, एटलीस्ट, तो वहां पे ये यूज करो। एक दिखेगा एटमोस्ट, मैं बात कर रहा हूं वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन का, है ना। एटमोस्ट के लिए लेस देन, इसको बोलते हो मिनिमम, कम से कम, मिनिमम, तो ये इसको बोलते हो मैक्सिमम, ठीक है। एक बात बताओ भाई, जैसे मान लो अगर आपके पास 100 रुपये हैं और तुम मार्केट जा रहे हो, तो क्या करोगे? 100 रुपये और उधार का कोई कंसेप्ट ना रखो तो अधिक से अधिक तुम कितना खर्च करके आओगे? 100 रुपये। तो ये रहा खर्च, और अधिक से अधिक हो उसके 90 में काम चल गया हुआ, उसके 100 का 100 निपटा के ही आ गए। तो जो कुछ तुम्हारे पास अवेलेबल होता है ना, तो उसके लिए हमेशा यूज करते हैं अवेलेबल रिसोर्सेज। जो कुछ होता है ना, अवेलेबल रिसोर्सेज, है ना, कि आपके पास 5 कमरे हैं, गेस्ट आ गए दुनिया भर के, तो अधिक से अधिक 5 कमरे हैं, तो 5 कमरे में ही ठहरा सकते हो। तो जो अवेलेबल रिसोर्सेज है उसके लिए हम ये यूज करते हैं, ये यूज करते हैं, है ना। तुम्हारे घर में 20 रोटियां बनी, 5 लोग खाने वाले हैं, तो अधिक से अधिक 20 ही खा सकते हो, अगर आगे ना बनाओ तो उसके लिए लेस देन इक्वल टू यूज करते हैं। आपके पास 5 एकड़ ज़मीन है, तुम फलाना फसल उगाना चाहते हो, तो लेस देन इक्वल टू 5 एकड़ या 20 एकड़ जो भी है। तो जो कुछ अवेलेबल रिसोर्सेज है ना तुम्हारे पास, जो कुछ है उसके लिए हमेशा यही यूज करते हो, एटलीस्ट, मिनिमम। अब क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ, कुछ क्वेश्चन मेरे पास हैं। तो ये देखिए, एक दे रखा कि द मार्क्स ऑब्टेन बाय अ स्टूडेंट इन 2 टेस्ट वेयर, मैं क्वेश्चन पहले समझा भी दूंगा, पहले मैं कुछ नोट कर लूँ। 2 टेस्ट है, उसके मार्क्स इन्होंने दे रखे 60 to 48। फाइंड द नंबर ऑफ मिनिमम मार्क्स ही शुड गेट इन द 3rd टेस्ट टू हैव एन एवरेज ऑफ एटलीस्ट 60। 2 टेस्ट में इतने मार्क्स आए। ये फर्स्ट टेस्ट के मार्क्स हैं, सेकेंड टेस्ट के मार्क्स हैं। तीसरे टेस्ट में मिनिमम कितना नंबर आए, उसका जो एवरेज है ना, उसका जो एवरेज मार्क्स है ना, एवरेज मार्क्स वो एटलीस्ट 60, ऐसा क्वेश्चन है। 2 टेस्ट में तो देख लो, यहाँ तो चलो अच्छा स्कोर किया, वहाँ से अब तीसरे टेस्ट में ऐसा कितना लाए कि जो उसका एवरेज है ना वो एटलीस्ट कम से कम 60 बने। ये क्वेश्चन है, कितना लाए। तो सॉल्यूशन है ना, ये देखो, तो पहले 2 टेस्ट का है, तीसरे टेस्ट में हमने x लेट कर दिया। तीन चीज़ों का अगर एवरेज निकालना तो 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, 4 का निकालना होता तो 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। अब इनका एवरेज एटलीस्ट कितना होना चाहिए, कम से कम कितना होना चाहिए, तो 60। तो यहाँ से निकाल दो x, ये हो गया 180 माइनस 62। अब ये अगर देखो तो ये 110 हो गया मेरे ख्याल से, 110। तो यहाँ से x इक्वल टू कितना हो गया, 70। कम से कम 70 नंबर लाए, 71, 72, 100 सब चलेगा, पर कम से कम 70 से नीचे नहीं गिरना चाहिए था, ठीक है। अब जरा देखो, एक और क्वेश्चन देखो। तो पहले मैं क्वेश्चन समझा देता हूँ, आई होप ये समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चन है कि समझना, द कॉस्ट एंड रेवेन्यू फंक्शन ऑफ अ प्रोडक्ट, ऐसे समझ लो, कोई नहीं, कॉस्ट फंक्शन दे रखा 20x प्लस 4000, ये कॉस्ट फंक्शन है, किसी चीज़ को बनाने का खर्चा है, ठीक है। रेवेन्यू, अगर तुम बेचोगे तो उसको बोलते हैं रेवेन्यू। बेचने का फंक्शन दे रखा 60x प्लस 2000, ये बेचने का है, बनाने का खर्च है, मतलब तुम इतने में खरीद के लाए, इतने में बेच रहे हो, बस ये बात समझ लो। x नंबर ऑफ आइटम्स है, ऑब्वियस है। कहते हैं हाउ मेनी आइटम्स मस्ट बी सोल्ड टू रियलाइज सम प्रॉफिट, भाई कुछ तो फायदा हो, कुछ तो फायदा हो, सम प्रॉफिट,
प्रॉफिट नेगेटिव होने का मतलब लॉस हो गया, मतलब तुम चाहते हो कि प्रॉफिट कुछ तो हो, 0 इक्वल टू नहीं लेंगे, कुछ प्रॉफिट हो, ग्रेटर देन ले लिया, चलो कुछ तो प्रॉफिट हो यार। तो प्रॉफिट कैसे निकालते हो? रेवेन्यू माइनस कॉस्ट, कुछ तो प्रॉफिट हो। रेवेन्यू के लिए क्या लोगे? 60x प्लस 2000, और कॉस्ट के लिए क्या लोगे? 20x प्लस 4000, है ना, ग्रेटर देन 0। अब यहाँ से तुमको निकालना है, x निकालना है, तो 40x है ना, 2000, x इक्वल टू कितना हो गया? 50। कम से कम इसको 50 बेचना चाहिए, कम से कम 50 बेचे, 50 बेचेगा तो नो प्रॉफिट नो लॉस। अगर कमाना है तो 50 से ज़्यादा, 51, 52, 53 ऐसा कुछ बेच के आए तो फ़ायदा होगा। अब एक और क्वेश्चन पढ़ देता हूँ, देखना जरा। क्वेश्चन है, द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज 3 टाइम्स द शॉर्टेस्ट साइड। एक ट्रायंगल मैं बना लेता हूँ, ट्रायंगल बना लेता हूँ, ठीक है, और ये एक ट्रायंगल बना लिया ABC। क्वेश्चन पे डिस्कस कर लें पहले। लॉन्गेस्ट साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज 3 टाइम्स द शॉर्टेस्ट साइड। शॉर्टेस्ट साइड इसको मैं x मान लेता हूँ, तो लॉन्गेस्ट साइड, क्वेश्चन सुनते जाना, कह रहा है कि द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज 3 टाइम्स द शॉर्टेस्ट साइड। ये शॉर्टेस्ट साइड इसको मैंने ले लिया, ये लॉन्गेस्ट, आंखों देखा हाल, मैंने बताना भूल गया, ढोलक बंद हो चुका है, अब डीजे बजा रहे हैं लोग, अच्छा पागल हो जाएंगे। ये तो तब हाल है जब यहाँ पे लिक्वर बैन है, दारू दूरू पी के तो और मुश्किल हो जाएगा इनका, ये पता नहीं चढ़ा भी लिया हो, क्या भरोसा। खैर देखो यहाँ पे शॉर्टेस्ट x हो गया, लॉन्गेस्ट क्या हो गया, है ना। देखो कह रहा है कि द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ अ ट्रायंगल 3 टाइम्स द शॉर्टेस्ट साइड एंड द थर्ड, बचा खुचा ये थर्ड है, इसके बारे में कह रहा है कि 2 सेंटीमीटर शॉर्टर देन द लॉन्गेस्ट साइड। लॉन्गेस्ट से जो कि 3x है उससे 2 सेंटीमीटर छोटा है। पेरीमीटर दे रखा है इनका, पेरीमीटर, है ना। इज एटलीस्ट, एटलीस्ट का मतलब समझ रहे हो, एटलीस्ट मिनिमम, एटलीस्ट 61 दे रखा। फाइंड द मिनिमम लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट साइड, मतलब x आपसे पूछ रहा। लॉन्गेस्ट साइड के बारे में क्या रखा था? शॉर्टेस्ट साइड का 3 गुना है, 3 टाइम्स, और जो बचा खुचा तीसरा वाला साइड था लॉन्गेस्ट से 2 कम है। तो पेरीमीटर मतलब AB प्लस BC प्लस CA, एटलीस्ट वो 61 होना चाहिए, पेरीमीटर। यहीं तक क्वेश्चन था। अब यहाँ से सॉल्यूशन शुरू करता हूँ। AB की जगह पे क्या रखोगे? AB की जगह पे 3x माइनस 2, BC की जगह पे क्या रखोगे? BC की जगह पे x, और CA की जगह पे क्या रखोगे? 3x। देखो तो कितना हो गया? 7x, 63, x क्या हो गया? 9। तो जो शॉर्टेस्ट साइड है ना वो कम से कम 9 रखना, उसका इसका मतलब एटलीस्ट, वो एटलीस्ट क्या होना चाहिए? वो एटलीस्ट होना चाहिए 9। शॉर्टेस्ट साइड एटलीस्ट क्या होना चाहिए? 9 होना चाहिए। कुछ और क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं भाई। एक तो वही रेवेन्यू और फिर वही एवरेज वाला है। एक क्वेश्चन एनसीईआरटी का याद आ रहा, देखो तो इस टाइप का। देखिए मान लो एक मैंने चलो एक क्वेश्चन मैं लिख देता हूँ, थोड़ा सा ध्यान देना। तो देखो है ना, ऐसा 13 और 15 कितना होता है? 5 3 8 39। एक क्वेश्चन मैं ऐसा दे रहा हूँ कि द सम ऑफ 3 कंजिक्यूटिव, लगातार नहीं, इंटीजर्स इज मैक्सिमम 46। 3 लगातार ऑड नंबर है, कंजिक्यूटिव ऑड नंबर्स दे देता हूँ, है ना। थोड़ा सा ढंग से लिख लूँ। द सम ऑफ 3 consecutive
ऑड इंटीजर्स इज 46। क्लियर है? ऑड इंटीजर्स, each number is at least more than 6. तो find all possible combination। ऐसे कितने सेट बनेंगे 3 नंबर का जो कि ऑड होने चाहिए, जिनको जोड़ने पे 46, मैक्सिमम 46 इज मैक्सिमम 46, अधिक से अधिक 46 होना चाहिए, और में से हर एक नंबर जो है ना वो 6 से बड़ा होना चाहिए, ऑड होना चाहिए तीनों का तीनों। तो ऑड नंबर हो गया 1 3 5 है ना, 5 7 9 9 11 13। तो 2 ऑड इंटीजर के बीच 2 का फासला होता है। तो लेट कर लेता हूँ, एक x तो दूसरा, अगर ये ऑड है तो 2 का फासला होता जाएगा, नहीं ऑड है तो 1 3 5 3 5 7 दे रखा। इनका जो सम है ना वो मैक्सिमम कितना होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए 46। मैक्सिमम के लिए ये यूज करते हो है कि नहीं। तो 3x, तो ये हो गया 40, x लेस देन हो गया 13.33, पहला x आ गया। इनमें से हर एक जो है ना वो क्या होना चाहिए, 6 से बड़ा। तो हर एक तो पहला कह रहा है 6 से बड़ा होना चाहिए, ये दूसरा बन गया। दूसरा वाला x+2 है, ये भी 6 से बड़ा होना चाहिए। इसका मतलब मुझे x को क्या रखना पड़ेगा, 2 उधर लेके जाओ 4, तीसरा बन गया। हर एक तीसरा वाला नंबर हमने क्या रखा हुआ x+4, कह रहा है वो भी 6 से बड़ा होना चाहिए, वो भी 6 से ज़्यादा ही होना चाहिए, 6 से ज़्यादा। तो यहाँ पे x क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ये हो गया चौथा। अब सबको लेके नंबर लाइन बनाता हूँ, क्या x आखिर ऐसा क्या रखें। एक तो कह रहा है कि 13.3 से छोटा ऐसा इधर, एक कह रहा है 6 यहाँ पे रख लेते हैं, 6 यहाँ पे कह रहा है उससे बड़ा होना चाहिए ऐसे। एक कह रहा है 2 से बड़ा होना चाहिए, यहाँ पे 4 से बड़ा इधर। एक कह रहा है 2 से बड़ा होना चाहिए, आप समझो ना बात को। एक कह रहा है 13.33 से छोटा होना चाहिए, तो 13.3 से छोटा तो इधर जाएगा, है ना। एक कह रहा है 6 से बड़ा होना चाहिए, तो इधर जाएगा। एक कह रहा है 4 से बड़ा होना चाहिए, इधर जाएगा। एक कह रहा है 2 से बड़ा होना चाहिए, इधर जाएगा। तो आखिर कॉमन सब में कितना आ रहा है, कॉमन सब में बस यही तो आ रहा, यहाँ से यहाँ तक कॉमन आ रहा है। अब इसमें मुझे x ढूंढना है जो कि ऑड होना चाहिए। x क्या होना चाहिए, 7। तो देयरफॉर कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए, कॉम्बिनेशन अगर एक पता चल गया रे, एक अगर 7 है तो 3 सेट बनाओ ना ऑड का, एक 7 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 11 हो जाएगा। दूसरा 6 से लेके 13.33 तक मुझे सारे ऑड ढूंढने हैं। 7 हो गया, 9 ले लेता हूँ। तो 9 अगर लगेगा तो कॉम्बिनेशन क्या होगा, एक 9 हो जाएगा, एक 11 हो जाएगा, एक 13 हो जाएगा। एक मैं 11 इनके बीच में 11 भी तो ले सकता हूँ, तो क्या हो जाएगा, 11 अगर लिया तो 11 हो जाएगा, 13 हो जाएगा, 15 हो जाएगा। पर ये देखो x का वैल्यू इससे इंक्रीज़ नहीं होना चाहिए, तो ये तो गया। केवल 2 ही सेट बनेगा, कौन सा, 7 9 11 एंड 9 11 13। इन सब का सम 46 से तो कम होगा। इनमें से हर एक नंबर जो है ना किससे बड़ा है भाई, हर एक नंबर 6 से बड़ा होना चाहिए। तो देखो तो हर एक नंबर 6 से बड़ा है, हर एक नंबर 6 से बड़ा है कि नहीं, बताओ हर एक नंबर 6 से बड़ा है कि नहीं, और सबका सम 46 से कम भी है। ऐसे कर करके आप बना लेना। नेक्स्ट क्लास में इसका मैं ग्राफ बनाऊंगा। अगर लाइन होता है x और y के फॉर्म में, अभी तो खाली x देखा, अभी x और y के फॉर्म में होगा तो लाइन का इक्वेशन क्या आएगा ग्राफिकली।